हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आपका कोच आदिल शेख। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम सीखने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस, मतलब व्यक्तिदर्शक सर्वनाम। दोस्तों, जैसे कि पता है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर आप उस लर्निंग के प्रोसेस में हो तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश: आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट। और ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन ये आपको जब तक आप इंग्लिश सीखते रहोगे या सीख चुके होंगे तो तब तक आपको ये सभी के सभी आपके साथ में ही रहेंगे। वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब आई मतलब क्या, यू मतलब क्या, दे मतलब क्या, वी मतलब क्या, ही मतलब क्या, शी मतलब क्या और इट मतलब क्या, और उसका किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ कैन वी यूज दिस पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश? सो लेट्स सी, वी आर गोना लर्न दिस ऑल थिंग्स। सो चलो दोस्तों, सीखते हैं आज और कुछ नया हमारे लाइफ के अंदर ऐड करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। देखो दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउंस। आई मतलब क्या है? आई मतलब मैं। अब जैसे कि आपको पता है कि आई मतलब मैं, मतलब अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर मैंने बोला, अब बोलो आई मतलब मैं, तो मैं कौन करता है? बकरी करती है ना। तो आई मतलब मैं, मतलब एक, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब मैं खुद हूं तो मैं एक ही हूं, अकेला हूं, तो मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन हूं, मतलब सिंगुलर हूं, एक यू। उसके बाद यू, यू क्या है? ये सेकंड पर्सन प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। आप बोलोगे सर ये यू मतलब सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल कैसे गया है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला आपको प्लूरल का एग्जांपल अगर मैंने आपको दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू, अब मैंने अगर पूछा यू आर स्टूडेंट्स, तुम सब स्टूडेंट्स हो, मैं हूं क्या उसके अंदर? नहीं, मैं नहीं हूं उसके अंदर। ठीक है, अब सिंगुलर एग्जांपल कैसे होगा? फॉर एग्जांपल यू आर अ बॉय, तू एक लड़का है, यू आर अ बॉय, तू एक लड़का है, उस तरह से। ओके, सो दे मींस थर्ड पर्सन प्लूरल, दे मींस थर्ड पर्सन प्लूरल। उसके दे मतलब वो सब, दे मतलब वो सब, ही, शी, इट, ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और हाँ दोस्तों, आपको मैं इसका एग्जैक्टली आपको मीनिंग बताता हूं। आई मतलब मैं, यू मतलब तू या तुम, दे मतलब वो सब, ये दे मतलब वो सब। आप देखो बेटा, देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि आपको जैसे कि पता है कि फरवरी के महीने में अलग अलग तरह के डे होते हैं, जैसे कि टेडी डे, चॉकलेट डे, उसके बाद हग डे, प्रपोज डे, रोज डे। ठीक है, ये कब होता है? शादी के पहले होता है ना। बाद में शादी होने के बाद क्या होता है? पानी दे, रोटी दे, खाना दे, अंकल चुप सोने दे। ठीक है, उसके बाद ही, उसके बाद वी मतलब हम सब। उसके बाद ही, शी, इट, ही एक लड़का है, शी एक लकड़ी नहीं है, लड़की है। सो शी एक लड़की है। इट का इस्तेमाल हम बेजान चीज, प्राणी, पक्षी, झाड़, निर्जीव वस्तु के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ही, शी, इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है। सिंगुलर 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 मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब अनेक वचन। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगुलर एग्जांपल अगर मैंने दिया आपको, देखो इट इज अ पेन, इट इज अ पेन। आप देखो ये एक पेन है, तो ये क्या है? दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ये एक से ज्यादा हो गए। ठीक है, तो ये क्या में आ गए? दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। ओके, देखो आई मतलब आई, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यू सेकंड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल है एक बहुत ही विद्वान और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही जो विद्वान जो जा चुके हैं हमारे दुनिया से, वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। दोस्तों, मैं आपको उन्होंने एक चीज कहा था कि अगर आपके पास 20 रुपए होंगे तो आप 10 रुपए की किताब लो और 10 रुपए की रोटी लो। 10 रुपए की रोटी आपको जिंदगी में जिंदा रहने की आपको मदद करेंगी, और 10 रुपए की किताब आपको जिंदगी किस तरह से आपकी जीनी है वो आपको बताएंगी। तो दोस्तों, उनका यही स्लोगन हमें हमारे दिमाग के अंदर रखना है कि एक रोटी खाओ लेकिन एजुकेशन जरूर ले पाओ। दोस्तों, तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा। और कल है 14 अप्रैल, तो सभी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, उनके बर्थडे की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।